ये बड़ा प्रश्न अच्छा है, लिखा है कोई बहुत अच्छे प्यारे हैं हमारे, हमसे प्रेम करते होंगे। महाराज जी आपको हम करोड़ों लोग सुनते हैं, आप कथा भी बहुत अच्छी सुनाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपसे एक गुजारिश है, अच्छा निवेदन कर रहे हैं आप, गुजारिश उर्दू हो गया, प्रार्थना हिंदी हो जाएगा, निवेदन भी हिंदी हो जाएगा, रिक्वेस्ट इंग्लिश हो जाएगा। तो आपने गुजारिश की है, हाँ चलो महाराज जी आप लव मैरिज बोलते हैं, आप लव मैरिज पर बोलते हैं, कृपया प्यार को इतना गलत न बोले। हाय हाय, लग रहा है कहीं फंस गए हो सिंह जी, गलत न बोले। आपको बहुत पेरेंट्स सुनते हैं, फिर वो अपनी लड़की की शादी जबरदस्ती करवा देते हैं, फिर कहीं ना कहीं फिर वो, अरे रुक जा, फिर कहीं न कहीं रहती है हर व्यक्ति जिस बुखार नहीं है, क्या पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं कितनी लड़कियों को जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। माफ कीजिएगा, ये भी एक रेप के बराबर है जो जबरदस्ती शादी कर देते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। आई एम सॉरी। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि मैं यहाँ पर किसी को, मुझे जो ठाकुर जी ने यहाँ बैठा ला है कि सनातन धर्म के अनुसार जो चीज़ें हैं मैं उनका वर्णन करूं। लव मैरिज के अगेंस्ट में भी मैं नहीं हूँ और लव मैरिज के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। रही बात जबरदस्ती, आप कह रहे माँ बाप अगर शादी कर देते हैं तो दुखी होते हैं, फिर बच्चियाँ दुखी होती है, लड़का दुखी होते हैं, आप अगर ये कहते हैं तो जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो भी ऐसे ही दुखी होते हैं, जिनकी लव मैरिज होती है उनके भी तलाक होते हैं। यहाँ वो संबंध ही नहीं है। मैं ये कहता हूं अदर कास्ट शादी ना करें, और कास्ट में भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी करें। प्रेम तो अब एक शाश्वत पवित्रता है, उस प्रेम को कौन कैसे करेगा वो तो वो जाने। लव मैरिज के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन लव वो हस्बैंड से ही हो, ये ज्यादा अच्छा है, पति से हो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते कि हम अदर कास्ट में जाके शादी करें। हमें अपनी ही कास्ट में शादी करनी चाहिए, जिसको आपने गरुड़ पुराण में अगर सुना हो तो गरुड़ पुराण में शादी के लिए कहा गया है कि भाई हमें संतान उत्पत्ति के लिए, संतान भी किसके लिए, जो हमारे पितरों का तर्पण कर सके, उसके लिए शादी करनी चाहिए। तो जब तक वो संतान न हो जो हमारे पितरों का तर्पण कर सके, और अदर कास्ट में अगर शादी करी तो बच्चे हमारा तर्पण नहीं कर सकेंगे। अगर वो प्रेम है, अगर जिसको आप कह रहे लव मैरिज में, मान लो चलो वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कितने दिन तक रहता है बताओ जरा। आजकल जो प्रेम है 4 दिन में होता है, 6 दिन में गैर हो जाता है, 8 दिन की शादी और 11वें दिन तलाक के लिए एप्लीकेशन डायल कर दी जाती है। ये प्रेम है? इसको प्रेम कहेंगे हम? तो कम से कम शादी जैसा पवित्र संबंध जो हमारे पितरों के ऋण से हमें ऋण करता है, शादी जैसा पवित्र व्यवहार, इससे हम लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं पर डिपेंड होके कि कोई भी हमारा मन कहीं भी है और हम कुछ भी कर लें, वो ठीक नहीं है मेरा मानना। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं आपको फोर्सफुली कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और जब तक पितृ ऋण न उतर जाए तब तक शादी का कोई मोल नहीं। शादी स्त्री को पाने, पुरुष को पाने के लिए नहीं होती है। शादी कुछ धर्म की मर्यादाओं का निर्वहन करने के लिए होती है। और ये हर एक युवा को समझना चाहिए इस बात को कि शादी
भगवान हमें इसलिए कराते हैं जिससे एक तो सृष्टि आगे बढ़े, द्वितीय जिस मनुष्य की शादी हुई है वो अपने पितरों के ऋण से उऋण हो सके। हमें जो इस दुनिया में छोड़ के गए हैं, हम यहां रहकर भी उनकी आज्ञा का और उनकी सेवा का, धर्म का निर्वहन कर सकें, इसके लिए शादी होती है। और उस शादी के कुछ रूल हैं। अब कोर्ट मैरिज आप कर लें तो वो लागू ही नहीं होगी। कोर्ट मैरिज करने वाले बच्चों के पितृ कभी भी उस ऋण से उसे मुक्त नहीं करेंगे। क्यों? न तो उसमें वेद साक्षी है, न वेद मंत्र साक्षी है, न उसमें अग्नि साक्षी है। वो शादी मान्य नहीं। शादी विवाह वही जिसमें अग्नि साक्षी हो, जिसमें ब्राह्मण के मुख से वेद मंत्र साक्षी हो। समझ रहे हैं? समझ रहे नहीं? तो शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलना नहीं है। शादी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है। ये हमारा धर्म है और हमें इस धर्म का पालन दिल से करना चाहिए, ना कि अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत डिसीजन लेकर खुद भी गलत रास्ते पे जाएं और अपने परिवारी जनों को भी। मेरा मतलब यहां पर आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूंगा तो आपको पता नहीं आपके ऊपर कितनी बुरी बीतेगी फिर। और मेरे ऊपर तो बीतेगी क्योंकि मैं गलत मार्गदर्शन कर रहा हूं। देखो, याद रखो, जन्म के समय जो हवन होता है वो अग्नि अलग है, विवाह के समय की अग्नि अलग है, और चिता में जो आग लगाई जाती है वो अग्नि अलग है। गरुड़ पुराण में सुना आपने। नामकरण वाली अग्नि यहां विवाह में काम नहीं आएगी, चिता वाली अग्नि यहां विवाह में काम नहीं आएगी। ये सब अलग अलग सिस्टम है। और ये ब्राह्मण देवता उस कार्य के हिसाब से उस अग्नि का आवाहन करते हैं। तो इसलिए दर्शकों, आपने अभी सुने कथावाचक देवकी नंदन जी के विचार। अब सुने जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा ये बालक और ये तो नौकर है, और तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया। हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तो ऐसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवा दिया आदमी, जाकर अपना रहने लगे कि चाहे वो जो सारा वो ले गई थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वो जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है, मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हूं अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई, भी हम क्या कर सके, हम भी आप रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसे सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना, जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वह चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं।
जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का ब्याह दी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याह जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमेल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याह जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो कहने का भाव ये है कि